नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ खास सिम्टम्स देखने में आते होंगे। वो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद अचानक आपके सीने में बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगती है। खाना खाने के बाद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मुंह में खट्टा पानी आने लगता है और कभी कभी जो खाना आपने खाया है वो वापस मुंह में आ जाता है। कुछ लोगों के सीने में लेफ्ट साइड पे जहां पे हमारा दिल स्थित होता है वहां पर हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। बहुत सारे लोगों की कभी कभी दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। इसके अलावा कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है एकदम से, और इसके साथ में खाना निगलने में तकलीफ होने लगती है जिसे डिस्फेजिया कहा जाता है। सूखी खांसी आने लगती है कई लोगों को और गले में खराश की शिकायत हो जाती है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आप लोगों में हैं तो आप लोगों को GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारी आंतों का जो मूवमेंट होता है, खास तौर से ईसोफेगस का जो मूवमेंट होता है जिसे हम रिफ्लक्स मूवमेंट कहते हैं, उस मूवमेंट में इम्बैलेंस हो जाने के कारण हमारा जो खाना है वो वापस आने लगता है मुंह में। अब ये इम्बैलेंस क्यों होता है? जब भी कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उस खाने को पचाने के लिए हमारे पेट में एसिड होता है। अब जब भी किसी व्यक्ति के खाने पीने की जो आदतें होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं, या तो वो बाजार का खाना बहुत ज्यादा खाता है, या फिर वो देर रात तक खाना खाता है, या फिर वो खाना खाने के बाद दिन भर बैठा रहता है, तब उस पोजीशन में, उस कंडीशन में बहुत सारे लोगों को जो एसिड बनता है वो या तो जरूरत से ज्यादा बनने लगता है, और या फिर जब भी उन्होंने खाना नहीं खाया और उस समय यदि एसिड का सीक्रेशन वहां पे हो गया तो वो ईसोफेगस यानी कि हमारी आहार नली की जो म्यूकोसा है, जो लाइनिंग है आहार नली की, उस लाइनिंग को ही गलाने लगता है, जलाने लगता है, जिसके कारण वहां पे छोटे छोटे घाव बन जाते हैं। इस कंडीशन को ही GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज कहा जाता है। अब इस परेशानी का यदि हम ट्रीटमेंट देखें तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। यदि कोई व्यक्ति अपनी दैनिक जो चर्या है, जो जीवन शैली है, उसमें परिवर्तन कर लेता है तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज यानी कि GERD जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म होने लगती है। तो अगर GERD को नेचुरली ठीक करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि शाम को 7 बजे के बाद खाना ना खाया जाए। दिन भर में कम से कम 5 से 6 किलोमीटर पैदल जरूर चला जाए। 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, और खाने में तली चिकनी फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, नॉनवेज, इन चीजों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए अगर GERD से बचना है, या अगर GERD है और उसके सिम्टम्स को खत्म करना है तो इन 4-5 चीजों को फॉलो अपनी लाइफ में जरूर करना चाहिए। इसके साथ में होम्योपैथी में कुछ दवाएं आती हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिनके माध्यम से हम GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं उन होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जो हमें यूज करना है GERD के पेशेंट्स को। सबसे पहली मेडिसिन है आयरिस वर्सिकुलर, ये हमें 200 पोटेंसी में लेके आना है। दूसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम, ये हमें 30 पोटेंसी में लेके आना है। और तीसरी मेडिसिन है नेट्रम फॉस, ये हमें 12x पोटेंसी में लेके आना है। आयरिस वर्सिकुलर की 200 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में एक बार पीना है, जीभ पे रख लेना है, बस दिन में केवल एक बार, ऐसा हर दिन करना है। दवा खाने के 15-20 मिनट पहले से 15-20 मिनट बाद तक कुछ नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा है लाइकोपोडियम, ये 30 पोटेंसी में लेके आना है, और 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को हमें पीना है कंटिन्यूअसली 15 दिन तक। इसके साथ में नेट्रम फॉस की 12x पोटेंसी की 4 गोलियां सुबह और 4 गोलियां दोपहर में और 4 गोलियां शाम को जीभ पे रख के बस चूसना है। ये जो तीनों दवाएं हैं, इन तीनों दवाओं के बीच में 5-5 मिनट का अंतर कम से कम रखना जरूरी है। यानी कि पहले आपने जो भी मेडिसिन ली है उसके 5 मिनट बाद दूसरी मेडिसिन और उसके 5 मिनट बाद तीसरी मेडिसिन। इस कॉम्बिनेशन का उपयोग आप 15 दिन तक कंटिन्यूअस करें। 15 दिन में धीरे धीरे आपके सिम्टम्स जो हैं वो चेंज होने लगेंगे, और धीरे धीरे अगर इसके साथ में आप अपनी लाइफ स्टाइल में भी चेंज कर लेते हैं तो आपकी जो GERD की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी।
ये जो होम्योपैथिक दवाएं मैंने इस वीडियो में बताई हैं, ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-ढाई घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।